नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुना रहा हूं उसका शीर्षक है जो चुना गया। दो लोगों की मुलाकात हुई, बात हुई, फिर एहसास हुआ कि दोनों की सेहत वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। और फिर दोनों को लगा कि उन्हें अपनी सेहत पर काम करना चाहिए। और बातों के दौर में दोनों ने ये भी पाया कि अकेले उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। लिहाजा तय हुआ कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दोनों साथ दौड़ेंगे। शुरुआत में सब सरल था। सुबह की सरल हवा, हल्की हंसी, कदमों की एक सी चाल, जैसे शरीर ही नहीं इरादे भी साथ चल रहे हों। मगर फिर रास्ते में डिस्ट्रैक्शन आने लगे। कभी अचानक कोई जिम्मेदारी याद आ जाती, कभी कोई काम बहुत ज़रूरी हो जाता, कभी कोई ऐसा कारण जो उस वक्त दौड़ से बड़ा लगने लगता। और हर बार वो रुक जाता, बिना मलाल के, बिना ये सोचे कि सामने वाला उसके भरोसे ट्रैक पर खड़ा है। और रुकने के बाद तर्क भी तैयार रहते। मैंने कोशिश की थी, अवॉइड करना मुश्किल था, तुम समझते क्यों नहीं, वो सब भी ज़रूरी है, अगली बार पक्का मैं दौड़ूंगा। दूसरे के सामने भी कम जिम्मेदारियां नहीं थीं। उसके पास भी ज़रूरी काम थे, दबाव थे, लोग थे, अपेक्षाएं थीं, पर उसने दौड़ को दरअसल प्रायोरिटी बनाया हुआ था। वो अपना टाइम मैनेज करता, कभी किसी काम को आगे खिसकाया, कभी खुद को थकाया, कभी भूखा रहा, कभी नींद कम की, पर दौड़ नहीं रोकी। और सबसे अहम बात, उसने कभी एहसान नहीं जताया, कभी बहाना नहीं बनाया ना दौड़ने का। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो व्यस्त है, कभी ये नहीं कहा कि देखो मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दौड़ने की। दौड़ अगर रुकी तो हमेशा उसकी वजह से रुकी जो रुकता था, इसकी वजह से कभी नहीं रुकी। खैर, इसने पहले इंतजार किया, सोचा अभी शुरुआत है, जल्द रिदम बन जाएगी, सब सुधर जाएगा। जानता था ऐसे कमिटमेंट थोड़ी गुंजाइश मांगते हैं। हर गुंजाइश और पैटर्न में फर्क होता है। जब हर बार वही होता रहे तो वो आदत बन जाता है, और आदत इरादे से ज्यादा सच बोलती है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने जल्द साल में बदल गए। उसके सामने डिस्ट्रैक्शन आते गए, वो रुकता गया, ये इंतजार करता रहा। ऐसे ही एक बार इंतजार करते करते आखिरकार उसने मान ही लिया कि कुछ लोग साथ दौड़ने के लिए बने ही नहीं होते। इसलिए मायूसी से गहरी सांस लेते हुए, मन मारते हुए इसने उससे कहा, ठीक है, तुम अपनी रफ्तार से दौड़ो, मैं अपनी रफ्तार से दौड़ूंगा। ग्राउंड में चक्कर लगाते हुए कभी कहीं बीच में मिल गए तो दुआ सलाम कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा याद रहेगा कि दोनों को सेहत की दरकार है और हम दोनों कभी साथ में दौड़े थे। लेकिन लाख चाहने पर भी साथ नहीं दौड़ सकते अब, क्योंकि इसके लिए भले ही साथ दौड़ना प्रायोरिटी था, मगर उसके लिए दौड़ना ज़रूरी था, पर शायद प्रायोरिटी नहीं। और वो कभी प्रायोरिटी और ज़रूरी का फ़र्क भी नहीं समझ पाया। लेकिन इसे समझ आ चुका था कि हर बार उसका रुक जाना ही उसकी असली प्रायोरिटी है। हर बार जो चुना गया वो ही उसकी असली प्रायोरिटी था। दोस्तों, ये कहानी दौड़ने के बारे में नहीं, ये कहानी उस सच के बारे में है जिसे लोग शब्दों में नहीं, अपनी चॉइसेस और प्रायोरिटी की कलम से लिखते हैं।